अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 3 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3, जिसके राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि उर्दू ज़ुबान के अंदर एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं कि जिनकी काविशों को तारीख़ में उर्दू अदब और आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता। सर सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद शख्सियत हैं जो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और आपका जो ताल्लुक़ है तारीख़ी एतबार से हुसैनी जो ख़ानदान है उससे था। आप हुसैनी सैयद थे और 1898 के अंदर आप इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अपनी इसी ज़िंदगी के दौरानिए के अंदर आप शाहजहाँ के अहद के अंदर हिंदुस्तान में आए और मुगलिया दरबार के बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। इसके अलावा आपने सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो कुरान पाक की तालीम के बाद खालिक बारी और मौलवी हमीदुद्दीन से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इब्तदाई तालीम उसको हासिल किया और उसके बाद शरह मुख्तलिफ जो है, जैसे जिसमें शरह तहज़ीब है हमारे पास, गुलिस्तान, बूस्तान, ये इन्होंने इनको पढ़ा है। 1838 के अंदर जब इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो उसके बाद सर सैयद ने शाही किला के अंदर मुलाजमत की और अंग्रेज़ सरकार की मुलाजमत को वहाँ पर जो है तरजीह दी है उन्होंने। और सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने खालू खलीलुल्लाह ख़ान से कचहरी का काम सीखा है। कचहरी का काम सीखने से मुराद ये है कि कानूनी जितनी पेचीदगियाँ हैं उनको अपने खालू से उसको सीखा है उससे। उसके बाद और मिस्टर रॉबर्ट हैमिल्टन जो है जब आगरा के अंदर कमिश्नर मुकर्रर हुए तो उसमें उनको उन्हीं के दफ्तर के अंदर नायब मुंशी जो है उनको तैनात कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कानून का इम्तिहान पास किया और फिर 1841 के अंदर ये मैनपुरी के जज मुकर्रर हुए। सर सैयद अहमद ख़ान को बहादुर शाह जफ़र से जो जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब भी मिला और जब वो 1855 में दिल्ली से बजनौर चले गए थे तो वहाँ पर सदर अमीन मुंतकिल हुए एट दैट टाइम। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अलीगढ़ के नाम से एक मदरसा कायम किया और साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा। इसके अलावा जो बाद में अलीगढ़ जो मदरसा जो है ये बाद में कॉलेज बना और फिर यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया और अभी भी आज भी हिंदुस्तान के अंदर इस यूनिवर्सिटी को एक इंतहाई मकाम हासिल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू अदब के अंदर मज़ामीन को एक नया फ़रोग़ दिया और उसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा काविश जो है उसको उनकी बदौलत जो है उर्दू अदब जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। उसमें से सर सैयद अहमद ख़ान ने सीरतुन नबी पर बहुत सारे मज़ामीन लिखे और एक किताब लिखी कि जिसके अंदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ को इंतहाई आला अंदाज़ के अंदर बयान किया गया उसमें से। आज हम इसके जो सबक है हमारा आज का काहिली का, इसके हम अल्फाज मानी को अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हमारे आज की सबक में जो पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास जो मुश्किल है वो हमारे पास है जी काहिली, जिसका मतलब है जी सुस्ती। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कामकाज। वो है कारोबार। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है दिले कवा। जिसका मतलब है जी दिल की कुव्वत। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है बसर करना, जिसका मतलब है वक्त गुजारना। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है बेकार, जिसका मतलब है जी फजूल। छठा लफ्ज़ हमारी आज की इस बुक के अंदर मौजूद है मुहैया करना।
जिसका मतलब है फराहम करना। सातवां जो लफ्ज हमारे पास है वो है हाजत, जिसका मतलब है जरूरत। आठवां लफ्ज हमारे पास है जरूरतन, मतलब है जरूरत के तहत। जबकि नौवां जो लफ्ज हमारे पास है हैवान सिफ्त, जिसका मतलब है जानवरों जैसी आदत वाला। दसवां लफ्ज आज हमारे पास है वो है आरजी, जिसका मतलब है वक्ती। अगला लफ्ज हमारे पास है जी लफ्ज नंबर 11, तबीयत सानी, जिससे मतलब है इसका पुख्ता आदत, ऐसी आदत जो कभी छूट ना पाए। उसके बाद हमारे पास है जी लफ्ज वहशी, जिसका मतलब है जंगली। लफ्ज नंबर 13 हमारे पास है तहरीक, जिसका मतलब है हरकत। 14वां लफ्ज हमारे पास है अखराजात, जिसका मतलब हमारे पास है जी बहुत सा खर्च करना। 15वां लफ्ज हमारे पास चंदा, मतलब है जरा सा। 16वां लफ्ज हमारे पास है लाखराजदार, जिसका मतलब है जी टैक्स ना देने वाले। हमारे आज के सबक में लफ्ज नंबर 17वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मुल्कियों, जिसका मतलब है अपने मुल्क के बाशिंदे, यानी कि अपने मुल्क के लोग। लफ्ज नंबर 18 हमारे पास मौजूद है माइल होना, जिसका मतलब है मुतवज्जे होना। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास मौजूद है जी कुमारबाजी, जिसका मतलब है जुआ खेलना। लफ्ज नंबर 20 हमारे पास है तमाशबीनी, तमाशबीनी से मुराद है हमारा तमाशा देखना। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास है वह है पहवाड़, जिसका मतलब है बदसलीका। हम इसको फोहड़ का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास है कुवाए दिल, जिसका मतलब है दिल की ताकत।
अगला लफ्ज जो हमारे पास है लफ्ज नंबर जो 23 हमारे पास यहां मौजूद है वो है विलायत। विलायत का मतलब है हमारे पास बैरून मुल्क। लफ्ज नंबर 24 हमारे पास है वहशतपन। जिसका मतलब है जंगलीपन। लफ्ज नंबर 25 जो हमारे पास है वो है कुव्वते अकली। जिसका मतलब है जी अकल की कुव्वत। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास जो मौजूद है वो है रफा होना। जिसका मतलब है जी दूर होना। लफ्ज नंबर 27 हमारे पास जो है वो है मुस्तादी। जिसका मतलब है चुस्ती, या हम उसके अलावा लफ्ज लगाते हैं चालाकी। उसके बाद है जी तवक्को। लफ्ज नंबर 28 जिसका मतलब है उम्मीद। लफ्ज नंबर 29 हमारे पास मौजूद है वो है फिक्र। जिसका मतलब है जी सोच विचार। जबकि लफ्ज नंबर 30 जो हमारे पास है अंदरूनी क़वा। मतलब है जी अंदरूनी ताकत। लफ्ज नंबर 31 जो हमारे पास है वो है मशगूल। जिसका मतलब है मसरूफ। हमारे पास ये 31 टोटल जो लफ्ज़ हैं जो हमारे आज के इस सबक में से मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आज इसमें से निकाले हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने यहाँ पर आते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम आपके सामने बयान करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने इस सबक में क्या कहा है।